मैं अब आपको सॉफ्टवेयर में करके दिखा रहा हूँ। जो अभी आपने अल्टर टेबल वाली कमांड सीखी है कि कंप्यूटर में इसे किस तरीके से हम करते हैं। मैंने आपको बताया था जैसे ही आप अपने माई एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, जिसे हम डीबीएमएस कहते हैं, आपको सबसे फर्स्ट टाइम एंटर पासवर्ड पूछेगा। आपको पासवर्ड एंटर करना है। मैंने आपको बताया था ये काफी सिक्योर होता है, क्योंकि पासवर्ड सिर्फ आप ही जानते हो। जब आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था तब आपने पासवर्ड कन्फिगर किया था। ठीक है, मैंने इसका पासवर्ड एंटर कर दिया। जैसे ही मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया तो लिखा आ जाएगा, आप यहाँ पे देख रहे हो, वेलकम टू माई एसक्यूएल मॉनिटर। मीन्स आप अपने माई एसक्यूएल में एंटर कर चुके हो। अब आपको कमांड लिखनी है। मैंने आपको बताया था कि हमने डाटाबेस तो पहले ही बना लिया था, क्रिएट डाटाबेस करके। टेबल भी हम स्टूडेंट का ऑलरेडी बना चुके हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था फर्स्ट जो आपको हमेशा एसक्यूएल की क्वेरी एंटर करनी पड़ती है, जब भी आप सॉफ्टवेयर चलाते हो आपको अपने डाटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपके कंप्यूटर में मल्टीपल डाटाबेसेस हो सकते हैं। तो आपको अपने डाटाबेस को सिलेक्ट करना मस्ट है। जब तक आप अपने डाटाबेस को सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक आप अपने डाटाबेस में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। मीन्स आप ना ही कोई नया टेबल बना सकते हो, ना ही कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो, ना ही कोई टेबल में मॉडिफिकेशन कर सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है कि जो ऑलरेडी टेबल हमने बना चुके हैं स्टूडेंट नाम का, उसमें मॉडिफिकेशन करनी है। उसके लिए सबसे पहले आप अपने डाटाबेस को सिलेक्ट करोगे। डाटाबेस को सिलेक्ट करना है, टेबल को सिलेक्ट नहीं करना। इस बात को बड़े ध्यान से आप समझ लेना। आपने डाटाबेस का क्या नाम रखा था? कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर हमने डाटाबेस का नाम तो स्टूडेंट रखा था, बट नहीं, स्टूडेंट हमने टेबल का नाम रखा था। डाटाबेस का नाम हमने रखा था स्कूल। क्या रखा था? स्कूल। सपोज करो आप भूल ही गए, आपको याद ही नहीं आता कि आपने स्टूडेंट रखा था कि स्कूल रखा था। जब तक आपको याद नहीं आएगा तो कंप्यूटर तो एरर शो करेगा। इससे अच्छा तरीका क्या है, आपको सबसे पहले आप यही चेक कर लो कि आपके कंप्यूटर में डाटाबेसेस कौन कौन से प्रेजेंट है। इसके लिए मैंने आपको कमांड बताई थी, शो डाटा बेसिस। जैसे ही आप ये कमांड लिखोगे ये अपने आप बता देगा। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा डाटाबेस। पहला डाटाबेस कौन सा है? इंफॉर्मेशन स्कीमा के नाम से। दूसरा माई एसक्यूएल। तीसरा रेलवे। चौथा स्कूल। पांचवा टेस्ट। मीन्स अब आपको पता लग गया कि स्कूल नाम का आपका डाटाबेस है। और ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में है ना, IJKLM। मीन्स बढ़ते हुए क्रम में है अल्फाबेटिकली। ठीक है। उसके बाद आपको अब अपने डाटाबेस को सिलेक्ट करना है। हमने स्टूडेंट टेबल किसमें बनाया था? आपको को सर स्कूल डाटाबेस में हम अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने डाटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। डाटाबेस को सिलेक्ट करने का तरीका, यूज। यूज के बाद आपको डाटाबेस का नाम लिखना है। स्पेलिंग आपके बिल्कुल सेम होने चाहिए। यहाँ पे भी आपने स्कूल लिखा है SCHOLL, वही आप यहाँ लिख दोगे SCHOOL। ठीक है। शो डाटाबेस आपको पता लग जाएगा कि अगर आपसे कोई स्पेलिंग में मिस्टेक था तो आपको आइडिया हो जाएगा। आपने सेमीकोलन लगाया और एंटर कर दिया। देखो नीचे लिखा आ गया ना, डाटाबेस चेंज्ड। इसका मतलब है अब आपका डाटाबेस सिलेक्ट हो चुका है। अब आपको अपने टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करने हैं। अब आपको टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके टेबल में ऑलरेडी कौन कौन से एट्रीब्यूट प्रेजेंट है। मैं वही कह रहा हूँ कि आप भूल गए, आपको नहीं याद आ रहा कि लास्ट वाले दिन हमने कौन कौन से एट्रीब्यूट ऐड किए थे। और यदि आपको सिर्फ टेबल का नाम देखना है, उसके लिए क्या कमांड है? शो टेबल। जैसे ही आप ये क्वेरी एंटर करोगे सिर्फ आपको ये टेबल का नाम दिखाएगा। इसने दिखा दिया टेबल्स इन स्कूल। मींस स्कूल डाटाबेस में आपका सिर्फ स्टूडेंट नाम का टेबल एक प्रेजेंट है, बट हमें स्टूडेंट टेबल के स्ट्रक्चर को देखना है कि इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट हमने ऐड पहले से कर रखे हैं। उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? डिस्क्राइब। उसके बाद आपके टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। STUDENT। जैसे ही आप इसे लिखोगे आपको पता लग जाएगा कि आपके जो स्टूडेंट टेबल है इसमें एक फील्ड तो आपका नेम ऐड है। चाहे मैं फील्ड बोल लूँ, चाहे कॉलम बोल लूँ, चाहे एट्रीब्यूट बोल लूँ, चाहे मैं कॉलम हेडिंग बोल लूँ, ये सब एक ही बातें होती हैं। आपका पहला एट्रीब्यूट कौन सा है? नेम नाम का। उसकी डाटा टाइप इसने शो कर दी, var_20। दूसरा एट्रीब्यूट कौन सा है? रोल नंबर। उसकी डाटा टाइप भी टीनी इंट हमने कर रखी है। क्लास की भी हमने डाटा टाइप टीनी इंट ली थी। देखो ये कोई जरूरी नहीं कि आपको डिस्क्राइब स्टूडेंट लिखना ही लिखना था, या शो टेबल्स वाली कमांड पहले एंटर करनी ही करनी थी। मैंने आपको बताया कि सपोज करो आपको याद नहीं आ रहा, कि आप भूल चुके हो कि आपने लास्ट वाले दिन टेबल में कौन कौन से आपने एट्रीब्यूट ऐड किए थे। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि आप भी जानते हो कि डाटाबेसिस में कितने सारे टेबल्स होंगे एक्चुअल में, और उन टेबल्स के कितने कॉलम होते हैं। अब वो याद थोड़ी होंगे आपको कि आपने क्या क्या ऐड कर रखा था। तो डिस्क्राइब टेबल वाली कमांड से आपको आइडिया लग जाता है कि आपने पहले से कौन से एट्रीब्यूट ऐड कर रखे हैं, और आपको पता भी लग जाएगा आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। हमने सबसे पहले जो अपनी कमांड के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था
एक कॉलम या एट्रीब्यूट को ऐड करके देखना है। कौन कौन से एट्रीब्यूट को ऐड करना था? एड्रेस और एसआरएन को। वही मैं अब आपको बताता हूँ अल्टर टेबल वाली कमांड किस तरह से हम इसमें चलाते हैं। आप लिखोगे अल्टर टेबल, उसके बाद आपके टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। जिस टेबल में आपको बदलाव करना है आपने लिखा स्टूडेंट। स्पेलिंग आपके टेबल के नाम के बड़े सही होने चाहिए, एग्जैक्ट होने चाहिए। अल्टर टेबल स्टूडेंट, ऐड के बाद आप लगाओगे ओपनिंग ब्रैकेट। वो कितने एट्रीब्यूट ऐड करने हैं? जितने भी एट्रीब्यूट ऐड करने हैं आपको बीच में कोमा लगाना पड़ेगा। मेरे को सबसे पहले एड्रेस ऐड करना है तो मैं लिखूंगा एड्रेस। एड्रेस की डाटा टाइप मान लो मैं वैरकर रखना चाहता हूँ। वैरकर का मतलब वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग। इसके बारे में मैंने आपको डाटा टाइप वाले टॉपिक में बताया था, इसीलिए आपको मैंने उस टाइम पे डाटा टाइप के बारे में बताया था। यदि मैं डाटा टाइप के बारे में ना बताता तो हम ये चीज ना कर पाते। मान लो आपको लेंथ रखनी है 20, ठीक है, हमने मैक्सिमम लेंथ 20 स्पेसिफाई कर दी। उसके बाद आपको एक और एट्रीब्यूट ऐड करना है तो आप लगाओगे कोमा। उसके बाद दूसरा एट्रीब्यूट हमें एसआरएन ऐड करना था, मैंने लिखा एसआरएन। अब बात आती है एसआरएन की डाटा टाइप। मैंने आपको बताया था इसके लिए आप इंट रख सकते हो, मैंने इंट रखा है, टिनी इंट नहीं रखा। टिनी इंट क्योंकि स्मॉल होती है डाटा टाइप। उसके बाद और कोई एट्रीब्यूट ऐड तो करना नहीं आपको, फिर आप लगाओगे क्लोजिंग ब्रैकेट, फिर आप सेमीकोलन मस्ट है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में भी आपने देखा था कि हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगता है, इसमें भी लगता है, एसक्यूएल में भी लगता है। जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पे लिखा आ जाएगा क्वेरी ओके। क्वेरी ओके का मतलब है कि आपकी ये क्वेरी सही चल रही है। अब बात आती है हमें शो तो नहीं हो रहा है कि हमारा एट्रीब्यूट ऐड हुआ है या नहीं हुआ। मैंने क्योंकि आपको बताया था ना ये मेमोरी में चेंजेस हुए हैं, आपको तो नजर नहीं आएंगे। अब आपको चेक करना है कि मेरा एट्रीब्यूट ऐड हुआ है या नहीं हुआ। उसके लिए आपको टेबल को स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, और टेबल को स्ट्रक्चर को देखने के लिए आपको कमांड पता है कौन सी आपको कमांड देखनी पड़ेगी? डिस्क्राइब स्टूडेंट। अब ये कमांड मैं दोबारा एंटर करूंगा और चेक करूंगा कि मेरे टेबल में जो चेंजेस मैं करना चाहता था वो चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए। मैंने लिखा डिस्क्राइब टेबल का नाम क्या था? स्टूडेंट में मैंने चेंजेस किए ना, स्टूडेंट। मैंने जैसे स्टूडेंट लिखा, अब आप देखो, अब आप देख रहे हो कि आपके पहले सिर्फ नेम था, ऊपर देखो नेम था, रोल नंबर था, क्लास था। अब कौन कौन से एट्रीब्यूट ऐड हो गए? नेम रोल नंबर क्लास तो पहले से ही है। मैंने नया एट्रीब्यूट कौन सा ऐड किया? एड्रेस। एड्रेस की डाटा टाइप क्या ली थी? वैरकर 20। जैसे मैंने वैरकर 20 ली थी, और देखो यहाँ पे भी एड्रेस की वैरकर 20 डाटा टाइप हो चुकी है। एक एट्रीब्यूट और ऐड किया था एसआरएन। एसआरएन यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद एसआरएन की डाटा टाइप क्या ली थी? इंट, और यहाँ पे लिखा गया इंट। ठीक है, आपने 5, अब आपके टोटल एट्रीब्यूट कितने हो गए? 5। इससे आपको पता लग गया कि आपके टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस हो चुके हैं। आपको आइडिया लग गया ना कि आपको टेबल के स्ट्रक्चर देखना हो तो उसके लिए आपको डिस्क्राइब कमांड का यूज करना पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर आपको ये कमांड्स वगैरह आसान लगने लग जाएंगी। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट वैसे ही कमांड एंटर करनी पड़ती है। इसमें इस तरीके का कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई हैश इंक्लूड एसटीडीओ, ये तो बहुत ईजी लैंग्वेज है। ठीक है, अब बात आती है एक और चीज करके देख लेते हैं। हमने एक चीज सीखी थी कि हम अपने जो एट्रीब्यूट है उसको हटा भी सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम एसआरएन जो ऐड किए ना इसको हटाना चाहते हैं। ठीक है, अब एसआरएन को हटाना है, ये कोई जरूरी नहीं कि मैंने कोई नई चीज ऐड करी है उसी को हटा सकता हूँ। मैं चाहता था नेम को भी हटा सकता था, रोल नंबर को भी हटा सकता था, क्लास को भी, एड्रेस को भी। मान लो 5 में से मैं सिर्फ एसआरएन को हटाना चाहता हूँ। अब उसके लिए कमांड कौन सी है? अल्टर टेबल तो सेम रहेगा और टेबल का नाम भी सेम रहेगा, ऐड की जगह ड्रॉप आ जाएगा। और मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आप लिखोगे अल्टर टेबल, और आपके टेबल का क्या नाम है जहां से आप अपने एट्रीब्यूट को हटाना चाहते हो? स्टूडेंट। आपने लिखा स्टूडेंट। उसके बाद अब आपको एट्रीब्यूट ऐड करना है या हटाना है? आपको सिर्फ हटाना है। हटाने के लिए कमांड आपको पता है ड्रॉप लिखना है, रिमूव नहीं लिखना, ड्रॉप लिखना है। ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ड्रॉप, ड्रॉप लिखने के बाद आप लिखोगे कॉलम, COLUMN। उसके बाद अब आपको खाली उस एट्रीब्यूट का नाम मेंशन कर देना जो आपने एट्रीब्यूट हटाना है। मान लो आपको SRN हटाना है, हम लिखेंगे SRN। बस मैंने एट्रीब्यूट का नाम लिख दिया। एट्रीब्यूट का नाम के स्पेलिंग आपको वहीं से पता लग जाएंगे जब आप डिस्क्राइब स्टूडेंट की कमांड एंटर करोगे। और आपने सेमीकोलन लगा दिया, आपको बताया मैंने हर एक कमांड के बाद सेमीकोलन लगता है। जैसे ही आपने सेमीकोलन लगाया आपने कर दिया एंटर। जैसे ही आपने एंटर कर दिया लिखा आ गया क्वेरी ओके। क्वेरी ओके का मतलब है कि आपकी क्वेरी सही है, चली है। अब आप बात आती है ये जो एट्रीब्यूट हटा है ये चेंजेस तो मेमोरी में हुए हैं। अब आपको चेक करना है कि वाकई में एट्रीब्यूट हटा है या नहीं हटा। इसके लिए आपको टेबल का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा।
तो टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए कई स्टूडेंट कहेंगे सर इसके लिए तो शो टेबल्स कमांड का यूज करेंगे। अगर मान लो मैंने शो टेबल्स कमांड का यूज कर लिया, देखो इसमें क्या आपको पता लगा, इसमें तो सिर्फ इसने टेबल ये बताया है कि स्कूल डाटाबेस में टेबल जोन जोन से प्रेजेंट थे उनका नाम बताया स्टूडेंट। क्या हमें इस टेबल का स्ट्रक्चर पता लगा स्टूडेंट का? नहीं पता लगा। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कमांड किस चीज के लिए है। शो टेबल्स कमांड से सिर्फ आपको ये पता लगता है कि आपके डाटाबेस में जो आपका डाटाबेस ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड कौन सा था? स्कूल। उस स्कूल डाटाबेस में कौन कौन से टेबल्स प्रेजेंट है ये सिर्फ उनके नाम बताता है। यदि आपको पर्टिकुलर टेबल का स्ट्रक्चर देखना है उसके लिए आपको डिस्क्राइब और उसके बाद टेबल का नाम ही एंटर करना है। अब मैं लिखूंगा डिस्क्राइब, ये सिर्फ मैंने आपको डिफरेंस क्लियर करने के लिए करके दिखाया था। डिस्क्राइब स्टूडेंट, जैसे ही आपने ये कमांड एंटर करी, अब आप देखो अब आपका एट्रीब्यूट एसरन हट चुका है। ऊपर एसरन था ना, अब यहाँ आपका हट चुका है। कौन कौन से एट्रीब्यूट बचे हैं? नेम, रोल नंबर, क्लास, एड्रेस। ठीक है, आपको पता लग गया किस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं कि आपका एट्रीब्यूट जो आप चेंजेस करना चाहते थे वो आपके चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए। उसके लिए आप डिस्क्राइब, उसके बाद जो आपको टेबल का स्ट्रक्चर देखना है उस टेबल का आप नाम लिख सकते हो। आज आपने दो कमांड सीखी हैं। मेन कमांड तो अल्टर टेबल की है, अल्टर टेबल के अंदर आपने नया एट्रीब्यूट ऐड करना सीखा है और ऑलरेडी जो एडिट एट्रीब्यूट है उसको हटाना सीखा है। ठीक है ना? और ये सारी की सारी कमांड्स किसके अंडर आती हैं? डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, तीनों में से किसके अंडर आएंगी? ये सब डीडीएल के अंडर आती हैं। क्योंकि अभी आप एक्चुअल में रिकॉर्ड कोई इंसर्ट नहीं किया। क्या मैंने किसी भी स्टूडेंट की कोई इंफॉर्मेशन इंसर्ट कराई आपको? कि नहीं सर, आप अभी सिर्फ आप टेबल के स्ट्रक्चर में ही चेंजेस करते जा रहे हो। मीन्स केवल खांचों में बदलाव हो रहा है, एक्चुअल में मैंने कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया। ठीक है, आज हम इतना ही कर लेते हैं, इसके आगे का कल कर लेंगे। थैंक यू।